हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भारत के इतिहास है। इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग जो थे वो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था। तो कॉर्नवालिस जो थे वो थे टीपू सुल्तान के समकालीन थे। तीसरा क्वेश्चन है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग का कार्यालय था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल, यहाँ पे लिखना चाहिए कार्यालय, गलती से लिखा गया है, ये गलत है, कार्यकाल था। तो वारेन हेस्टिंग के अनुसार कितना कार्यकाल था, इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक। चौथा क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने की मुर्शिदाबाद के कोलकाता स्थानांतरित किया। किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने के मुर्शिदाबाद के कोलकाता स्थानांतरित किया। तो क्वेश्चन हल्का छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा हमारा ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है कि कॉर्नवालिस, बी नंबर ऑप्शन है वेलेजली, 3 नंबर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग और डी नंबर ऑप्शन है जॉर्ज वालो। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था। एक कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था। वारेन हेस्टिंग ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉ की तैयारी करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग भी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। जगन्नाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन 1780 ईस्वी को शुरू हुआ था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन 1780 ईस्वी को शुरू हुआ था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी का पिट्सी इंडिया एक्ट निम्न से किसके कार्यकाल में पारित हुआ। ये कार्यालय में हो गया। ये जहाँ तक मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कार्यालय नहीं कार्यकाल है। 1784 ईस्वी का पिट्सी इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ था। तो 1784 ईस्वी का पिट्सी इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून कौन लागू किया था। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है। बंगाल का टाइगर वेलेजेली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का टाइगर वेलेजेली को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे। भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे। तो भारत में सहायक संधि के जनक डुप्ले थे। डुप्ले जो थे भारत में सहायक संधि के जनक थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो हमारा इंदौर जो था वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली के कार्यालय में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद जो था लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान के मृत्यु के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? टिप्पू सुल्तान के मृत्यु के समय भारत में गवर्नर जनरल वेलेजली थे, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लासवारी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? लासवारी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो लासवारी की लड़ाई अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुई थी। अंग्रेज और सिंधिया के बीच लासवारी की लड़ाई हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के कार्यकाल में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। कर्नवालिस के कार्यकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देसी भाषा बना दी गई? विलियम बेंटिक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके समय अदालत की भाषा फारसी से बदलकर देसी भाषा में बना दी गई थी। विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ऑकलैंड गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड गवर्नर जनरल ने करवाया था, ऑकलैंड। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन एलिनबरो के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। एलिनबरो के कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नरबिल प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो भारत में नरबिल प्रथा पर प्रतिबंध हार्डिंग ने लगाया था। भारत में नरबिल प्रथा पर प्रतिबंध हार्डिंग ने लगाया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। ये पूछा कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हमारा 2848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक था। 1848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्जन, बी है कैनिंग और सी ऑप्शन है हार्डिंग और डी है डलहौजी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? अवध हमारा जो ऐसा राज्य था अवध की उसे कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, अवध को, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वुड्स डिस्पैच को निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो वुड्स डिस्पैच को डलहौजी ने लागू किया था, डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पहली बार डाक टिकट का कार्यकाल डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन से हमारा भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। 32 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय हमारा कैनिंग थे। इसका पूरा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम था। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे भारत के प्रथम वायसराय थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो हमारे कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो देखिए मैं बताता हूँ। विधवा पुनर्विवाह वो है जिसके पहले से पति हैं, शादीशुदा औरत है, उसके पति मर गए तो वो विधवा है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। पुनर्विवाह कर सकती है, वो कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल के दौरान हुई। भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल के दौरान हुई। तो जॉन लॉरेंस के द्वारा भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी, जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना भारत के किस जगह पर की गई। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना भारत के किस जगह पर की गई थी। पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है बनारस। तो हमारा अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अजमेर शहर में लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के कुका आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। पंजाब के कुका आंदोलन के समय भारत का वायसराय नाथ ब्रूक था। भारत के कुका आंदोलन के समय भारत का वायसराय नाथ ब्रूक था, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वायसराय ने भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय भारतीयों भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिए। तो वो हमारे लिटन थे। जो लिटन वायसराय थे वो भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिए थे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो रिपन वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। रिपन वायसराय के कार्यकाल में क्या लाया गया था, तो प्रथम कारखाना अधिनियम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन जो था, भारत और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया। भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया गया था। भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के कार्यकाल में लाया गया था। अगर आप भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बिहार पुलिस, इंडियन रेलवे, बैंकिंग और आर्मी, अगर ऐसी नौकरियों की इत्यादि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूँगा। ओके, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने की मैं कोशिश करूं और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।